सो गाइज़, ये जो आप देख रहे हैं ये है डेल के कंप्यूटर से निकला हुआ एक मदरबोर्ड। ठीक है, अब इस मदरबोर्ड के साथ क्या समस्या है ज़रा देखते हैं। मुझे नहीं पता कि समस्या रह भी गई है या नहीं रह गई है, क्योंकि मैं इसको एक बार ऑलरेडी रिपेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ज़रा इसका ये जो फ्रंट पैनल है यहाँ पे इसको टच कराते हैं, इन दोनों पिंस को, ताकि ये ऑन हो जाए। तो ये मैंने टच करा दिया और ये फ़ैन ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं 2 बीप्स आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं इसको ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने किया क्या है, क्या इस बोर्ड की कहानी है, पूरा आपको शुरू से बताता हूँ। तो पहले मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, नहीं तो ये बीप करता रहेगा। ठीक है, तो इस बोर्ड की स्टोरी ये है कि इस बोर्ड के बारे में ये बताया गया कि इसके दोनों रैम स्लॉट ख़राब हो चुके हैं, और ये जो आप डबल बीप का साउंड सुन रहे थे, ये अगर रैम को निकाल भी दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं अगर रैम को निकाल देता हूँ तो भी ये सेम बीप का साउंड आता है। इस बीप के साउंड में कोई बदलाव नहीं होता। अब ये बीप का साउंड इंडिकेटर है कि रैम जो है वो कनेक्टेड ही नहीं है। जैसे मैं अगर इसको पावर सप्लाई से फिर से जोड़ दूँ और मैं इसको ऑन करूँ तो भी सेम बीप साउंड आएगा। ये मैंने यहाँ टच करा दिया, ये देखिए बीप साउंड आने लगा। ठीक है, तो फिर से मैं निकाल देता हूँ इसको यहाँ से। ये मैंने निकाल दिया। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड कई और लोगों के पास भी जा चुका है, और उन टेक्नीशियंस ने ये बताया कि इसका रैम स्लॉट ख़राब हो चुका है पूरे तरीके से, और काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी इस पर की जा चुकी हैं। इसके रैम स्लॉट को क्लीन किया जा चुका है, इसमें जो है इसको धुला जा चुका है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो लगे हुए हैं, यहाँ के वोल्टेजेस भी चेक कर लिए गए हैं कि वोल्टेज बना रहे हैं मॉसफेट की नहीं बना रहे हैं, और यहाँ पे इसको भी चेंज करके देख लिया गया है जो CMOS सेल है। ठीक है, तो टेक्नीशियंस ने ये कहा कि ये जो रैम स्लॉट है, इसको सही करने का तरीका यही है कि कोई पुराना ख़राब H61 मदरबोर्ड हो, उसके स्लॉट निकाल के लगा दिए जाएं, या ज़रूरी नहीं है कि H61 हो, कोई और भी हो सकता है, B75 भी हो सकता है, या कोई भी DDR3 स्लॉट जिसमें DDR3 रैम जाती हो, चाहे वो किसी AMD बोर्ड का मदरबोर्ड का स्लॉट हो, चाहे वो कोई 4th जनरेशन हो, DDR3 वाला स्लॉट जो है वो इसमें हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसी ख़राब मदरबोर्ड से। और ये काम बहुत झंझट वाला होता है, क्योंकि बोर्ड का स्लॉट निकालना, फिर वो पूरा स्लॉट दोबारा से लगाना, और जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो कई बार हिल जाते हैं या मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या वोल्टेज नहीं बनाते हैं, तो भी रिपेयर के चांसेस ज़्यादा होते नहीं हैं। मतलब बहुत प्रिसाइज तरीके से काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा चांसेस नहीं होते हैं, हो जाता है, रिपेयर भी हो जाता है, स्लॉट चेंज भी हो जाते हैं। अगर कोई किसी का मतलब हाथ अगर बहुत नीट चलता हो तो वो काम भी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अच्छी टूल्स एंड टेक्निक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैंने ये किया, मैंने देखा, मैंने इसको ध्यान से देखा स्लॉट को, और इस रैम स्लॉट में जो समस्या मुझे लगी वो ये लगी कि ये जो पिन्स हैं, ये जो आप अंदर पिन्स देख रहे हो, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अंदर चली गई हैं, और इनके बीच में जो है गैप आ गया है। यानी कि रैम जो है वो टच ही नहीं कर रही, यहाँ पे रैम यहाँ पे टच नहीं हो रही है, जिस वजह से बीप का साउंड आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, साइड में यहाँ पे होल्स होते हैं, तो इन होल्स के अंदर मैंने एक एक करके ऐसे 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 नीडल को बार बार डाला। ये मेरे हाथ में नीडल है, एक सुई है, बहुत बारीक सुई है, और इसको ऐसे करके डाला। इससे क्या हुआ, इससे जो अंदर की जो पिन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ आई। जैसे यहाँ से डाला ऐसे करके, फिर यहाँ डाला, फिर यहाँ डाला, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके
ऐसे मैंने किया और मैं कंटिन्यू इसको करता चला गया, ऐसे 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 सब जगह किया, दोनों स्लॉट में किया, ऐसे किया, पुश किया, फिर ऐसे किया, पुश किया, फिर ऐसे किया, पुश किया, फिर ऐसे किया, फिर पुश किया, फिर ऐसे किया, पुश किया, और ऐसे कंटिन्यू मैंने इसको किया। अब उसके बाद होता क्या है कि ये जो आप ये वाला स्लॉट देख रहे हो, इसमें तो अभी भी बीप का साउंड आ रहा है, लेकिन जो इसके टॉप वाला स्लॉट है, जो ऊपर वाला स्लॉट है, जब मैं उसमें रैम लगाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। पहले तो दोनों पे ही बीप का साउंड आ रहा था, मैं आपको क्लियरली बताता चलूँ। ये मैंने रैम लगा दी, ये मैंने रैम लगा दी, ये मैं ज़रा कनेक्टर लगा देता हूँ और यहाँ से इसको फ़ैन घूमने लगा है। अभी तक आपने कोई बीप का साउंड नहीं सुना होगा। ज़रा डिस्प्ले पे नज़र डालते हैं, और साउंड तो अभी तक नहीं आया है और हमारी डिस्प्ले भी अभी तक नहीं आई है। डिस्प्ले हमारी मॉनिटर नीचे से ही बंद था हमारा। तो ये देखिए डिस्प्ले जो है आ चुकी है और बीप का साउंड नहीं आ रहा है। तो मैंने, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने जो है इसको ऑलरेडी इधर वाले स्लॉट को फिक्स कर दिया था और मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मुझसे भी फिक्स नहीं होगा, जब सबसे नहीं हुआ है तो मैं बिना वीडियो बनाए ही जो है इसकी पिन्स को क्लीन करने लगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग से मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया होता कि ये मेरे पास आया और जो है इसको मैंने कैसे ठीक कर दिया, तो शायद वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। एनीवेज, मुझे टेक्निक शेयर करनी थी। ये पिन्स डाल के आप, ये जो नीडल है, जो सुई है, इसको डाल के आप क्या कर सकते हो, आगे को नीडल को पुश कर सकते हो, जो मतलब इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट पिन्स हैं उनको पुश कर सकते हो ऐसे करके, अगर वो ज़्यादा दूर चली गई हैं तो, और ये आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो बायोस में भी चले जाते हैं, खाली यहाँ पे नहीं रुकते हैं। ये मैंने F2 दबाया और हम बायोस के अंदर आ गए। तो कुल मिला के जो है एक रैम स्लॉट इसका सही हो गया है। कोशिश करते हैं दोबारा दूसरा सही करने की। दूसरे में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बीप आ रही है, तो भाई मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे रोक देता हूँ और यही टेक्निक हम ट्राई करते हैं, एक एक करके ऐसे 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 करके पिन्स को वापस डालते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। सो गाइज़, आप देख सकते हो मैंने आगे वाले स्लॉट में रैम लगा रखी है और एक तरीके से मैंने ठीक तो कर दिया, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके का ठीक हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ सुई फंसी हुई है। एक्चुअली में ये वाली जो पिन है, ये पिन जो है थोड़ी सी हो गई है ख़राब, तो सुई फंसी हुई है और फंसी हुई सुई से जो है डिस्प्ले हमें मिल रही है यहाँ पे। अगर मैं सुई को निकाल दूँ तो डिस्प्ले आती है या नहीं पता नहीं, मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया। ज़रा एक बार इसको यहाँ से ढीला कर देता हूँ। और इस बार ट्वीज़र की मदद से ज़रा ऑन कर दिया मैंने। और डिस्प्ले आ गई है। लेकिन ये जो फ्रंट वाला रैम स्लॉट है, ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो जुगाड़ है ये। तो ये कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जिसको हमने फिक्स कर दिया और ये हमेशा चलता रहेगा। ये जो है दिक्कत दे सकता है। अभी तो ये टच हो रहा है, कॉन्टेक्ट पिन से बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अगर कैबिनेट को, कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह रखा जाए या मदरबोर्ड को हिलाया जाए तो ये यहाँ पे ना आए। और ये चीज़ तो दूसरे वाले स्लॉट पे भी लागू होती है।
लेकिन दूसरे वाले पे इतना नहीं होती, दूसरा वाला फिर भी हम कह सकते हैं बेटर कंडीशन में है। और ये वाला जो है ये सही हो गया है, पिन से ही मैंने सही कर दिया, निकालने के बाद भी चल रहा है। एंड मुझे लग रहा है अगर मैं इस रैम को बाहर निकाल दूंगा फिर से लगाऊंगा तो ये दिक्कत कर देगा। तो अगर मुझे इसको परमानेंट सही रखना है तो या चलाना है, ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि पहले वाले स्लॉट पे चलाएं। दूसरा तरीका ये है कि रैम की पिन्स को थोड़ा आगे पीछे करके, स्पेशली जो पिन्स कोने में हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पिन्स जो हैं, आप चाहें तो पिन का डायग्राम ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन होता ये है कि पिन नंबर यहाँ से शुरू होता है 1 से और ये 120 तक जाता है, और फिर ऊपर फिर यहाँ से शुरू होता है जो ऊपर वाली पिन होती हैं। 240 पिन होती हैं टोटल। तो अगर मैं इस स्लॉट से दिखाऊँ आपको, यहाँ से 1 2 3 4 शुरू होती है और ये होती है 120, यहाँ तक जाती है 120। फिर 121 ऊपर वाला हिस्सा, 122 123 124, ठीक है, 240 तक जाता है। अब पिन नंबर 237 जो है वो वोल्टेज देती है मोस्टली जो इधर की पिन्स होती हैं, यहाँ की ऊपर नीचे दोनों की लास्ट की पिन्स, और पिन नंबर 237। पिन नंबर 237 अब आप कैसे देखोगे, तो आप सबसे पहले लास्ट की पिन जो है वो 240 है, तो उससे एक पिन पीछे आओगे उधर वाली, तो 239 हो जाएगी, फिर 238, फिर 237। 237 और 238 को ही अगर आप एक बार सुई से सही कर दोगे, पूरा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, या अंदाजे से सिर्फ इधर की 4 पिनें, ऊपर की 4 पिनें, नीचे की अगर आप सही कर दोगे तो भी आपका काम बन सकता है। वैसे मैंने तो पूरा एक एक करके किया, लेकिन पूरा करने की ज़रूरत मोस्टली हो सकता है ना पड़े आपको, हो सकता है खाली वोल्टेज की ही पिन जो है वो टच ना कर रही हो। पहले वाले स्लॉट में वोल्टेज की पिन जो है वो थोड़ी सी डैमेज है, ये जो टॉप वाला है, तो मैंने किसी तरह सुई से उसको आगे पीछे किया, ट्वीज़र से भी आगे पीछे किया, तब जाके जो है ये डिस्प्ले आई है मेरी। तो ये चीज़ है। तो अगेन पिनें इसकी जो हैं बोर्ड की डैमेज हैं, और हो सकता है कि क्योंकि ये काफ़ी जगह गया भी था ये बोर्ड, तो किसी टेक्नीशियन ने कुछ घुसेड़ दिया हो अंदर स्लॉट के, और साफ़ करने के चक्कर में तो पिन डैमेज हो गई हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बाकी जो टॉप वाला स्लॉट है उसमें गैप ज़्यादा आ गया था। अगेन वीडियो मैंने एकदम स्टार्टिंग से नहीं बनाया, मुझे लग रहा था कि इसको मैं भी फिक्स नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पिनें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर थी, और कह चुके थे टेक्नीशियंस पहले भी कि ये स्लॉट जो है ये जा चुका है। तो मुझे लग रहा था कि जब सभी ने गिव अप कर दिया है तो मैं भी गिव अप कर दूंगा, शायद ये बनेगा ही नहीं। और वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा और भी दिक्कत होती है, ये कैमरा मतलब फ़ोन पकड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो मुझे लगा कि ऐसा ही ट्राई करते हैं। लेकिन वो ट्राई करते करते रिपेयर हो गया, चलने लग गया, तो अब चलने लग गया तो चलने लग गया, क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है, चलने लग गया। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।